यूपी के साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो यूपी एसआई जीएस की पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, यूपी एसआई 2025, इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपके सेट 41 कंप्लीट हो गए हैं और ये आपका जो है सेट 42 है, यानी 41 शिफ्ट जो है आपकी कंप्लीट हो गई हैं और ये प्यारे बच्चे आपकी 42वीं शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, उसको जो यहाँ पे प्यारे बच्चे जीके के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करवाया है। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे बच्चे, पीडीएफ नोट्स बनाने की आप किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ नोट्स आप नहीं बनाएंगे और पीडीएफ नोट्स जो है आपको प्यारे बच्चे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक होगी प्यारे बच्चे वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी होगी। दोनों जगह से आप कहीं से भी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो है आप प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं? आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, अगर हम भाग 18 की बात करूं मैं, भाग 18, भाग 18 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आपका आपात उपबंध से संबंधित है। आपात उपबंध से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेदों की बात करूंगा प्यारे बच्चे 352 से 360 तक। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है प्यारे बच्चे भाग 18 में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपात उपबंध की बात की गई है, तो आपातकालीन प्रावधान किसमें शामिल है? आपके भाग 18 में शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, यहीं अगर मैं एक बात कर दूं प्यारे बच्चे कि अनुच्छेद 352 की, अनुच्छेद भाग 18 का अनुच्छेद 352 क्या कहता है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 352 में है आपात की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा, ठीक है, किसमें दी गई प्यारे बच्चे? 352 में है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 358 की, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि आपात के दौरान, अनुच्छेद 358 क्या कहता है प्यारे बच्चे? आपात के दौरान, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, उपबंधों का निलंबन। ठीक है, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन प्यारे बच्चे आपका 358 में दिया गया है। ठीक है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध अनुच्छेद 360, जो आपका अंतिम अनुच्छेद है भाग 18 का, अनुच्छेद अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 क्या कहता है प्यारे बच्चे? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका जो है कौन सा है? भाग 18 के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। भाग प्यारे बच्चे 20 में क्या दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर है भाग, मैं बात करूं प्यारे बच्चे भाग 20 किससे संबंधित है? आपका संविधान का संशोधन, संविधान का संविधान का संविधान का संशोधन आपका भाग 20 में दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चे आपका भाग 15, भाग 15, भाग 15 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? आपका निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चे भाग 12, भाग 12, भाग 12 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? आपका ये है आपका प्यारे बच्चे वित्त संपत्ति, वित्त वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, संविदाएं और वाद। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इनसे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं और बात कर दूं भाग 11 की, अगर मैं बात करूं एक्स आई रोमन नंबर है। ठीक है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए उसमें, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये आपके प्यारे बच्चे भाग 11 में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 10 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? भाग 10 में क्या दिया गया है आपका? इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित अनुसूचित और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र इसमें दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 9 में क्या दिया गया है आपका? भाग 9 में प्यारे बच्चे आपकी पंचायतें हैं। क्या हैं? पंचायतें। और भाग 9 ए में क्या दिया गया है? भाग 9 ए किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? नगर पालिकाएं,
नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बाकी ये आपके ऑप्शन सभी कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे हमारा कि भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मेरे प्यारे बच्चे किस अनुच्छेद के रूप में जो है इनमें से पुनः प्रस्तुत किया गया था। 31(1) की बात करूं तो प्यारे बच्चे वो आपका संबंधित था किससे, संपत्ति के अधिकार से, जिसको मेरे प्यारे बच्चे एक 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्यारे बच्चे इसे एक विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कब भाग किसकी बात करूं मैं प्यारे बच्चे आपसे, भाग 12 की, भारतीय संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है, अभी आपको बताया था, वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति, ठीक है, संविदाएं और वाद, संविदाएं, संविदाएं और वाद, संविदाएं और वाद। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें भी एक अध्याय है आपका 4, भाग 12 में कौन सा अध्याय प्यारे बच्चे, आपका अध्याय है 4। क्या कहता है वो, संपत्ति का अधिकार, किससे संबंधित है, संपत्ति का अधिकार। भाग 12 का अध्याय 4 क्या कहता है प्यारे बच्चे, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। और अनुच्छेद इसमें प्यारे बच्चे किसकी बात की जाएगी, अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 300 ए। ठीक है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान में प्यारे बच्चे पहले कितने मौलिक अधिकार थे आपके, 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन प्यारे बच्चे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को प्यारे बच्चे हटाकर अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत इसको एक विधिक अधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, यही बात करूं प्यारे बच्चे मैं आपका अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए क्या कहता है प्यारे बच्चे, विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना, ठीक है, व्यक्तियों को संपत्ति से, व्यक्तियों को, व्यक्तियों को संपत्ति से, व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, वंचित न किया जाना, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। ठीक है, किया जाना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पहले जो है हमारे कितने अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब प्रेजेंट में वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन कौन से 6 हैं, मैं बात करूं आपके मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार आपके प्यारे बच्चे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपके प्यारे बच्चे भाग 3 में है, भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करूंगा तो मैं 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 आपके प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, एक है आपका समता का अधिकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, समता का अधिकार, नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 हो गए। 4th है प्यारे बच्चे आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, 5वां है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, और आपका जो अंतिम बचता है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक था प्यारे बच्चे आपका संपत्ति का अधिकार, जिससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको जो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत एक इसको विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए दिया है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 224 ए। क्या दिया गया है, अनुच्छेद 224 ए किस चीज का प्रावधान करता है मेरे प्यारे बच्चे, ये उच्च न्यायालयों की बैठकों में, उच्च, उच्च न्यायालयों की, उच्च न्यायालयों की बैठकों में, ठीक है, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्यारे बच्चे आपके 224 ए में दी गई है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपका एक 290 ए भी है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 290 ए, अनुच्छेद 290 ए क्या कहता है प्यारे बच्चे, कुछ देवस्वम
कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय आपका, ठीक है, ये 290 ए प्यारे बच्चे कहता है। अगर मैं बात करूं आपसे 233 ए क्या कहता है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे कुछ जिला जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का क्या करना प्यारे बच्चे, विधि मान्यकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, किस प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है। किन प्राधिकरणों पर प्यारे बच्चे ये लागू नहीं होता है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है प्यारे बच्चे, ये जो निजी प्राधिकरण होते हैं ना, उन पे जो है प्यारे बच्चे ये नहीं होता है लागू। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का निर्माण प्यारे बच्चे प्रत्येक लोक प्राधिकारी किसके लिए है, लोक के लिए भी है। लोक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संदर्भ में, या मैं बोलूं कि संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के क्या बोलते हैं उसको, नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंचने या पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की सूचना के अधिकार की, ठीक है, व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए बनाया गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम प्यारे बच्चे 2005 जो है, जो निजी प्राधिकरण है उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो प्यारे बच्चे निजी जो प्राधिकरण है उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, सूचना का अधिकार सूचना का सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं इसमें बात करूं प्यारे बच्चे, सूचना का अधिकार धारा 3 में दिया गया है। ठीक है, धारा किसकी बात करें, धारा 3 क्या दिया गया प्यारे बच्चे में, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। ठीक है, ये धारा 3 में दिया गया है। लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम किसमें है, धारा 5 में है। धारा 5 क्या दिया गया प्यारे बच्चे, लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम, अधिकारियों लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम। ठीक है, मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे अब आपसे धारा 7 की। धारा 7 किससे संबंधित है, ये अनुरोध का निपटारा, अनुरोध का निपटारा, ये आपका धारा 7 में दिया गया है। ठीक है, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट धारा 8 में है। धारा 8 क्या दिया गया, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, ये प्यारे बच्चे आपकी धारा 8 में दिया गया है। पर व्यक्ति सूचना धारा 11 में है। धारा 11 क्या दिया गया प्यारे बच्चे उसमें, पर व्यक्ति सूचना किसमें है, ये आपका धारा 11 में दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में है। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका 12 में दिया गया है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे धारा 14 की अगर बात की जाए यहां से, धारा 14 किससे संबंधित है, सूचना आयुक्त या मुख्य आयुक्त, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना किसमें है, ये आपका धारा 14 में दिया गया है। राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 में है। धारा 15 क्या दिया गया, धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन। ये जो मैं प्यारे बच्चे आपको करा रहा हूं ना धारा, इनमें से आपके पेपर में एक धारा जरूर आने वाली है। ठीक है, ज्यादा धारा नहीं है ये। ठीक है, वैसे देखा जाएगा तो 31 के आसपास है। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है कुछ है इनमें इंपोर्टेंट, जिनमें से हर बार रिपीट होती है, वही मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। और बात करूं प्यारे बच्चे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और उनके सूचना आयुक्त को, ये तो किसकी बात हो रही थी, सूचना आयुक्त की। ठीक है, अगर बात की जाए प्यारे बच्चे आपसे, किसकी बात कर रहा था मैं, धारा 21 की, 15 के बाद 21 नहीं, 16 की बात करता हूं मैं। धारा 16 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, राज्य सूचना जो आपके जो राज्य सूचना आयोग है, ठीक है, उसकी पदावधि और सेवा की शर्तें। राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, क्या दी गई प्यारे बच्चे उसमें, राज्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग की, ठीक है, जो राज्य सूचना आयोग हैं उनकी प्यारे बच्चे पदावधि, ठीक है, और उनकी शर्तें, ठीक है। सूचना आयुक्त की पदावधि, पदावधि और क्या है प्यारे बच्चे उसमें शर्तें, सेवा की शर्तें, सेवा की शर्तें, ठीक है। ये धारा 16 में है आपका। बात करूं प्यारे बच्चे में धारा 22, धारा 22 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अध्यारोही प्रभाव होना, यानी प्यारे बच्चे अधिनियम का क्या होना प्यारे बच्चे, अध्यारोही प्रभाव होना, अध्या अध्यारोही प्रभाव, अध्यारोही प्रभाव होना, ये आपका 22 में दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। और धारा 25, धारा 25 क्या कहती है प्यारे बच्चे, धारा 25 कहती है मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। क्या है ये, तो मॉनिटर करना, मॉनिटर करना या प्यारे बच्चे रिपोर्ट करना, ठीक है। ये आपका धारा 25 में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसमें है, धारा 30 में है। धारा 30 में क्या है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, दूर करने की शक्ति, ठीक है प्यारे बच्चे। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है। कौन सा प्यारे बच्चे, संक्रमणशील रोग, किसकी बात हो रही है, संक्रमणशील, संक्रमणशील रोग। तो इनमें से जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन सा संक्रमणशील रोग है, आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी प्यारे बच्चे क्षय रोग, आपका कैसा है, ये संक्रमणशील रोग है, ठीक है प्यारे बच्चे। ये किससे होता है प्यारे बच्चे, ये जो है जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ठीक है। ये किससे होता है प्यारे बच्चे, जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है ये, जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी। कौन सी प्यारे बच्चे, क्षय रोग, जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे बात करूं मैं, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया प्यारे बच्चे सूखा रोग। क्या दिया गया है, सूखा रोग, जिसको क्या और बोलते हैं प्यारे बच्चे हम, रिकेट्स। क्या बोलेंगे, रिकेट्स। ये प्यारे बच्चे किसके कारण होता है, ये विटामिन डी किसके कारण होता है प्यारे बच्चे, होने के कारण, क्या क्या कारण है प्यारे बच्चे, विटामिन डी की कमी, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, विटामिन, विटामिन डी की कमी। एक तो विटामिन जब डी की कमी होगी प्यारे बच्चे, और कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी से भी, कैल्शियम, कैल्शियम या, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी के कारण कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चे, सूखा रोग, जिसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में कैंसर की, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्यारे बच्चे क्या दिया जाता है, कोबाल्ट 60। ट्रीटमेंट के लिए अगर बात करें मैं, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए प्यारे बच्चे क्या दिया जाता है, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। डायबिटीज आप जानते हैं, ठीक है, मधुमेह, मीठा कम खाना चाहिए उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है। इनमें से कौन सा एक पड़ोसी देश है जो प्यारे बच्चे भूमि बंद देश है, यानी चारों तरफ उसकी भूमि भूमि है, कौन सा देश है ऐसा, ठीक है। देखो मैं बात करूं प्यारे बच्चे, भारत के पड़ोस में, भारत के, भारत के पड़ोसी देश, अब पड़ोसी देश तो ठीक है, लेकिन कौन से वाले, भूमि बंद देश। भारत के पड़ोसी देश कौन से प्यारे बच्चे, जो, जो भूमि बंद हैं, जो भूमि, जो भूमि बंद हैं, दो देश हैं मेरे प्यारे बच्चे, और वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका है नेपाल, ठीक है प्यारे बच्चे, एक है आपका नेपाल, और एक है मेरे प्यारे बच्चे आपका भूटान। ये दो जो है प्यारे बच्चे कैसे देश हैं, जिनके चारों तरफ भूमि है, ना कि कोई पानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप इसमें से दोनों में से कोई सा एक दे रखा होगा आपको, भूटान दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, भूटान। और ये प्यारे बच्चे कौन सी रेंज में स्थित हैं, ये दोनों जो है मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों की अगर बात की जाएगी, ये दोनों किसमें स्थित है प्यारे बच्चे, भारत के उत्तर हिमालयी रेंज में, भारत के, भारत के उत्तर हिमालयी रेंज में, भारत के उत्तर हिमालयी रेंज में स्थित हैं दोनों, नेपाल भी और भूटान भी, और दोनों जो है भूमिबंध देश हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। और बात की जाए इसकी, देखो म्यांमार हो गया, आपका चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब की सीमाएं प्यारे बच्चे समुद्र से लगती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं बात करता हूं, एक चोटी है जिसका नाम है आपका हकाकाबो रजी, हकाकाबो
हकाकाबो रबी, हकाकाबो रजी। ठीक है, ये एक प्यारे बच्चे चोटी है। हकाका भी हकाका नहीं नहीं, हकाका काबो है, हकाका काबो, हकाका काबो रजी है। ठीक है, ये प्यारे बच्चे एक सबसे ऊंची चोटी है। ये जो चोटी है प्यारे बच्चे, ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। और प्यारे बच्चे कहां पे है ये? म्यांमार की। सबसे ऊंची चोटी म्यांमार की, म्यांमार की, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है प्यारे बच्चे? हकाकाबो रजी। ठीक है प्यारे बच्चे, म्यांमार की सबसे लंबी नदी, किसकी बात चल रही है ये? म्यांमार की। ठीक है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी म्यांमार की कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपकी इरावदी नदी। इरावदी नदी सबसे लंबी नदी है, कहां की? ये है मेरे प्यारे बच्चे आपकी म्यांमार की। कहां की? ये बात आपकी म्यांमार की हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी झील की बात करूं, म्यांमार की सबसे बड़ी झील, म्यांमार की सबसे बड़ी झील कौन सी है प्यारे बच्चे? इंदावगी, इंदावगी झील। ठीक है, इंदावगी झील जो है म्यांमार की सबसे बड़ी झील है। और इसका प्यारे बच्चे पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था प्यारे बच्चे? बर्मा। क्या नाम था इसका? बर्मा। ठीक है, लेकिन 1989 में इस देश की सरकार ने इसका नाम बदलकर प्यारे बच्चे आधिकारिक तौर पर म्यांमार कर दिया गया था। ठीक है, पहले क्या था पुराना नाम इसका? बर्मा। ठीक है, और प्यारे बच्चे म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जातीय समूह, सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है इसमें? वो है प्यारे बच्चे आपका बामर। ठीक है, तो यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे चीन की सबसे लंबी नदी की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे प्यारे बच्चे? आपकी चीन की। ठीक है, चीन की प्यारे बच्चे सबसे लंबी नदी, सबसे, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है आपकी यांगत्जी, यांगत्जी नदी सबसे बड़ी नदी है प्यारे बच्चे चीन की। सबसे लंबी झील चीन की, सबसे, सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील प्यारे बच्चे कौन सी है? वो है आपकी पोयांग झील, पोयांग, पोयांग झील। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी भूटान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? किसके पास है प्यारे बच्चे? वो भारत की संसद के पास है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 1 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और, संघ और उसका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि आपके भारतीय संविधान का पहला भाग है। ठीक है, इसमें अनुच्छेदों की बात करेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, बात आती है अनुच्छेद 3 की, किसकी आती है प्यारे बच्चे? बात आएगी आपकी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है आपका? ये राज्यों का निर्माण, ये जो है प्यारे बच्चे राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, और वर्तमान, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आ गया ना, नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे किसके द्वारा बदलने की शक्ति, शक्ति किसके पास है प्यारे बच्चे? शक्ति जो है वो आपकी भारत की संसद के पास है, भारत की, भारत की संसद के पास, भारत की संसद के पास है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं आपसे, चलिए, कि आपका एक दिया प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 52 दिया गया है प्यारे बच्चे। अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का, भारत का राष्ट्रपति दिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आपका अनुच्छेद 54 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं राज्यपाल की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्यारे बच्चे आपके राज्यों का राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल के लिए प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, अनुच्छेद 152, ठीक है, सॉरी 153, 54, 55, अनुच्छेद, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि राज्यों के राज्यपाल,
राज्यों के राज्यपाल। और यही प्यारे बच्चे क्या होगा, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये सब राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 क्या कहेगा प्यारे बच्चे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की राज्य की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, 154 में है। 155 की बात करेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति इसमें दी गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें दी गई है प्यारे बच्चे, आपके 155 में दी गई है। राज्यपाल की पदावधि की ओर बात कर देता हूं, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। तो ये जो है, अब सीक्वेंस से इन्हें याद करें, राज्यपाल की पदावधि। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सब किससे संबंधित हैं आपके, ये आपके राज्य के राज्यपाल से संबंधित थे। ठीक है, अब भाग की बात करूं प्यारे बच्चे, ये किस भाग में है, ये जो है चारों, वैसे तो उसमें भाग में 152 से 237 तक है, लेकिन ये भाग 6 राज्य। ठीक है प्यारे बच्चे, और अध्याय 2 में है कार्यपालिका। किसमें है ये, अध्याय 2 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, कार्यपालिका, अध्याय 2 कार्यपालिका। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, हाँ एक ऑप्शन और रह गया मेरे प्यारे बच्चे, आपका डी है। कौन सा, मैं बात करूं प्यारे बच्चे भाग 6 का, देखो एक है आपका भाग 6, भाग 6 प्यारे बच्चे आपका राज्य से संबंधित है। यहीं अगर मैं एक इसके भाग की जगह अध्याय की बात करूं तो क्या है, राज्य का विधानमंडल। किस अध्याय में है प्यारे बच्चे, ये अध्याय है आपका 3, अध्याय 3 क्या दिया गया है, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल किसमें है प्यारे बच्चे, ये आपका भाग 6 के अध्याय 3 में है। यही बात करेंगे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 168 की, यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 168 की। अनुच्छेद 168 क्या कहता है प्यारे बच्चे, वो ये कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन, राज्यों के राज्यों के विधानमंडलों का राज्यों के विधानमंडलों का राज्यों के विधानमंडलों का गठन किसमें है प्यारे बच्चे, ये 168 में दिया गया है। ठीक है, विधानसभाओं की संरचना की बात करें तो प्यारे बच्चे ये आपका 170 में है, लेकिन मैं 168 से हुआ है ना, तो मैं सबसे पहले 169 की बात करूंगा। अनुच्छेद 169 जो कि आपके अध्याय 3 में है भाग 6 का। ठीक है, क्या कहता है प्यारे बच्चे, ये कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों, राज्यों में राज्यों में विधान परिषदों राज्यों में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन। ठीक है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या प्यारे बच्चे और क्या कह सकते हैं हम, सृजन। ठीक है, अब बात करता हूं आपसे अनुच्छेद 170 की, अब बात आएगी 170 की। 170 क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि विधानसभाओं की संरचना इसमें दी गई है, विधानसभाओं की विधानसभाओं की विधानसभाओं की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपके किससे है, ये भाग 6 का है, किससे, अध्याय 3 का है, भाग 6 का अध्याय 3 है, और ये प्यारे बच्चे भाग 6 का अध्याय 2 है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, और ये आपका भाग 1 था। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो प्यारे बच्चे किसकी, संविधान सभा की बैठक की बात करता हूं मैं, संविधान संविधान सभा की संविधान सभा की बैठक संविधान सभा की बैठक प्यारे बच्चे कब हुई थी, ये आपकी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्यारे बच्चे। 9 दिसंबर 1946 को प्यारे बच्चे संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां पर हुई थी, कहां पर, ये प्यारे बच्चे नई दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, कहां पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी प्यारे बच्चे कौन सी जगह, नई दिल्ली में कहां, काउंसिल चैम्बर काउंसिल काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, पुस्तकालय भवन में। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है आपका 9 दिसंबर 1946 सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं उसे क्या कहते हैं, उसे जो है संवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे प्यारे बच्चे, संवहन। देखो मैं बात करूंगा आपसे किसकी, संवहन, संवहन की क्या होगी परिभाषा प्यारे बच्चे, पृथ्वी के संपर्क में, अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे पृथ्वी के संपर्क में
पृथ्वी के संपर्क में आई वायु आई वायु गर्म होकर आई वायु गर्म होकर धाराओं के धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। किस तरीके से? लंबवत उठती है, लंबवत उठती है। ठीक है। और वायुमंडल में तापमान का संचरण और वायुमंडल में और प्यारे बच्चे वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। मैं तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। ठीक है। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? वायुमंडल के लंबवत वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? संवहन कहलाती है। क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। क्लियर? बात करूं प्यारे बच्चे में विकिरण, ऑप्शन नंबर आपका सी है। विकिरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? ये कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है। तो प्यारे बच्चे विकिरण किसी स्रोत से विकिरण विकिरण किसी स्रोत से विकिरण किसी विकिरण किसी स्रोत से तरंगों या कणों के रूप में तरंगों या कणों के रूप में कणों के तरंगों या कणों के रूप में निकलने वाली ऊर्जा है। निकलने वाली ऊर्जा है जो किसी माध्यम की जो किसी जो किसी माध्यम की जो किसी माध्यम की आवश्यकता के बिना माध्यम की आवश्यकता के बिना अंतरिक्ष या किसी भौतिक माध्यम में यात्रा करती है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष या किसी अंतरिक्ष या किसी भौतिक अंतरिक्ष या किसी भौतिक माध्यम में यात्रा करती है। माध्यम में यात्रा करती है। ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? विकिरण कहते हैं। ठीक है। बात करूं प्यारे बच्चे में अभिवहन, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया आपका? अभिवहन। ये अभिवहन क्या होता है प्यारे बच्चे? किसी द्रव्य या वायु की गति किसी द्रव्य या वायु की गति किसी द्रव्य या वायु की गति द्वारा किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। क्या लिखा? कि किसी द्रव्य या वायु की गति द्वारा प्यारे बच्चे किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में माना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक रंग बंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चे किसका होता है? मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की। ठीक है। कॉपर सल्फेट की बात करता हूं प्यारे बच्चे में। कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल। क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चे? हम नीला थोथा भी कहते हैं, या क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? हम ब्लू विट्रियोल। किसको? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। तो मुझे यहीं से पता लग गया कि जब इसने ब्लू विट्रियोल कहा तो इसका मतलब है नीला थोथा, यानी प्यारे बच्चे कौन सा आंसर सही रहेगा आपका? कॉपर सल्फेट। वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये कॉपर सल्फेट का नाम कब समझ में आया? जब मैंने इसको यानी ब्लू विट्रियोल को पढ़ लिया प्यारे बच्चे, जिसका हिंदी अर्थ है नीला थोथा। मुझे यहीं से पता चल गया कि इसका अर्थ जो है आंसर कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है। कॉपर सल्फेट का प्यारे बच्चे उपयोग कीटनाशक और रंगबंधक और कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। इसका रासायनिक सूत्र, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? CuSO4। ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा
के तहत राज्य की संरक्षण प्राप्त है, राज्य को संरक्षण प्राप्त है। कौन सी धारा कहती है ये प्यारे बच्चे? ये कहती है आपकी धारा 16, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसमें पहले मुझे प्यारे बच्चे एक धारा दी गई है, कौन सी है? और ये मैंने 2 क्लासेस में कराई है पूरी धाराएं आपकी। धारा 13 क्या कहती है प्यारे बच्चे? निरोध की अधिकतम अवधि दी गई है इसमें। निरोध की निरोध की निरोध की अधिकतम अवधि, निरोध की अधिकतम अवधि प्यारे बच्चे आपकी धारा 13 में दी गई है। नेक्स्ट है आपकी प्यारे बच्चे धारा 14। धारा 14 धारा 14 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? निरोध आदेश को रद्द करना। निरोधादेश यानी निरोध आदेश, निरोध आदेश को रद्द करना, निरोध आदेश को रद्द करना धारा 14 में है। ठीक है। निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति धारा 15। धारा 15 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 15 में दिया गया है। ठीक है। अब बात आती है आपकी धारा 16, धारा 16। धारा 16 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कानून पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई वाद या कानून पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे कि इस धारा के अंतर्गत जो है राज्य को संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। धारा 13, 14, 15, ये आपकी 16। ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? ये यहां तक जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे धारा 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, धारा 9 क्या कहती है प्यारे बच्चे? सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड का गठन किसमें है? ये धारा 9 में। धारा 10 में सलाहकार बोर्ड को निर्देश, धारा 10 सलाहकार बोर्ड को निर्देश, सलाहकार बोर्ड को निर्देश धारा 10 में है। सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया धारा 11 में है। धारा 11 सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, ये आपकी धारा 11 में है। और सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही, ये आपकी धारा 12 में है। धारा 12 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? सलाहकार बोर्ड की सूचना पर, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही। ठीक है। ये आपकी धारा 12 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे। धारा 7 की बात करूं मैं, धारा 7 क्या दिया गया है? फरार व्यक्ति के संबंध में, ठीक है, संबंध में शक्तियां, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां किसमें है? ये आपका धारा 7 में दिया गया है। ठीक है। निरोध आदेश का निष्पादन धारा 4 में। धारा 4 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? निरोध आदेश का निष्पादन, निरोध आदेश का निष्पादन। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में 44 जो है प्यारे बच्चे इनमें से किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। ठीक है। भाग 4 की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे एक भाग दिया गया है 4, किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, दिए गए हैं।
अनुच्छेदों की बात अगर की जाएगी प्यारे बच्चे 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। बात करनी है सिर्फ 44 की, जिसमें आपको नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दी गई है। समान नागरिक संहिता नहीं है कि नहीं है भाई? मान लीजिए अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि जो नागरिक हैं उनके लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। ये कहता है आपका प्यारे बच्चे कौन? अनुच्छेद 44। ठीक है, तो यही ये भी यही चीज इसमें पूछी गई है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी देखो, राइट आंसर होगा समान नागरिक संहिता। मैं कहूं प्यारे बच्चे धारा 44, धारा 44 दिया ना, धारा 44, धारा 44 क्या कहती है प्यारे बच्चे? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक एक समान सिविल एक समान सिविल संहिता किसमें है? ये आपका धारा 44 में प्यारे बच्चे दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, आपका एक ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया प्यारे बच्चे? आय में समानताओं को कम करना, ये आपका अनुच्छेद 46 में दिया गया है। अनुच्छेद है ये, ठीक है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, 46 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आय में समानताओं असमानताओं आय में असमानताओं को कम करना, आय में असमानताओं को कम करना, आय में असमानताओं को कम करना प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 46 में दिया गया है। ठीक है, गौ हत्या पर प्रतिबंध प्यारे बच्चे अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन है उसमें, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आपका गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर गौ हत्या पर गो हत्या पर प्रतिबंध, ये आपका किसमें है? 48 में। ठीक है, लास्ट दिया प्यारे बच्चे आपका सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 खा में है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 खा में दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 खा में प्यारे बच्चे ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अगर मैं अनुच्छेद 43 की बात कर दूं, यहाँ पे अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूर आदि, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि किसमें है? ये आपका 43 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक 45 भी इंपोर्टेंट है, निःशुल्क शिक्षा वाला है। अनुच्छेद 45 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किसकी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग किस वर्ष में हुई थी प्यारे बच्चे? ये हुई थी आपकी 30 दिसंबर 1906 को, 1906। ठीक है, क्या दिया गया? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना प्यारे बच्चे 1906 में की गई थी। ठीक है, कहां पे प्यारे बच्चे? ढाका के नवाब सलीम खान ने। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवाब वाकुल मुल्क, क्या नाम उनका? मुल्क खां। ठीक है, और बात करूं मैं प्यारे बच्चे सबसे पहले 1897 की। 1897 क्या हुआ था प्यारे बच्चे? भारतीय शिक्षा सेवा का गठन, भारतीय शिक्षा सेवा का गठन। ठीक है, ये कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1897 में। ठीक है, भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में क्या हुआ था प्यारे बच्चे? बंगाल का विभाजन, बंगाल का 1905 में हुआ था। 1916 की बात करूं प्यारे बच्चे में, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना,
होम रूल लीग, होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग का गठन प्यारे बच्चे 1916 में किया गया था। ठीक है, 1919 में प्यारे बच्चे जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार किया गया था, हुआ था। कौन सा? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, ये प्यारे बच्चे 1919 में हुआ था। ठीक है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुए थे। असहयोग और खिलाफत आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन प्यारे बच्चे आपका 1920 में आया था। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड, 1922 में प्यारे बच्चे चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। ठीक है प्यारे बच्चे, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, एक और एक एक्ट पारित हुआ था प्यारे बच्चे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, 1926 में एक ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था। ट्रेड, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया 1926 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी, 1927 में प्यारे बच्चे साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन, साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन की नियुक्ति प्यारे बच्चे कब हुई थी? 1927 में। 1927 में एक चीज और हुआ था प्यारे बच्चे, क्या हुआ था? 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना, अखिल भारतीय महिला, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सम्मेलन की स्थापना। बात करूं प्यारे बच्चे मैं 1928 की, 1928 में प्यारे बच्चे हिंदुस्तान, कौन सा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, इसका जो है प्यारे बच्चे इसकी स्थापना, रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, क्या हुआ था प्यारे बच्चे 1930 में? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और प्यारे बच्चे क्या हुआ था 1930 में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1930 में प्यारे बच्चे हुआ था। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था प्यारे बच्चे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। क्या हुआ था प्यारे बच्चे? द्वितीय मेलगोज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और क्या हुआ था प्यारे बच्चे? पूना गांधी इरविन पैक्ट। और क्या हुआ था 1931 में? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, क्या हुआ था प्यारे बच्चे? तृतीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्यारे बच्चे 1932 में किया गया था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे यहाँ पे? चलिए, और पूना समझौता भी हुआ था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका 1906 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवा निवृत्ति की आयु कितने वर्ष होती है? ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी मानवाधिकार आयोग 1993, किसकी प्यारे बच्चे? मानवाधिकार अधिनियम, मानवाधिकार, मानव अधिकार अधिनियम 1993। अगर मैं इसकी धारा 6 की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, धारा, धारा 6, धारा 6 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, अध्यक्ष, अध्यक्ष और सदस्यों की, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि किसमें दी गई है प्यारे बच्चे? ये धारा 6 में दी गई है। ठीक है, तो इसमें पूछा है प्यारे बच्चे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
सदस्य की जो है प्यारे बच्चे सेवानिवृत्त की आयु कितनी होगी। देखो इसमें मैं 2 तरीके से आपको बताता हूँ। एक तो होगी प्यारे बच्चे कि अगर वो कितने वर्ष के लिए प्यारे बच्चे, एक तो होगी 3 वर्ष, ठीक है, पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष। पहला पॉइंट क्या रहेगा प्यारे बच्चे, पद धारण की तारीख से या पद अपने पद ग्रहण, एक तो होगी प्यारे बच्चे अपने पद ग्रहण, ठीक है, आयु की बात नहीं हो रही है अब यहाँ पे प्यारे बच्चे अब किसकी बात हो रही है, वर्ष की बात हो रही है, ठीक है। एक तो हो गया प्यारे बच्चे अपने पद ग्रहण अपने पद ग्रहण करने की, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से अपने पद ग्रहण करने की तारीख से प्यारे बच्चे 3 वर्ष की अवधि के लिए, 3 वर्ष की अवधि के लिए। और प्यारे बच्चे दूसरी चीज ये रहेगी, इसमें क्या रहेगी, दूसरी चीज प्यारे बच्चे ये देखने को मिलेगी कि अगर उनकी जो है कोई भी अध्यक्ष या सदस्य है 70 वर्ष हो जाती है तो, ठीक है। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्यारे बच्चे, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, करने के बाद प्यारे बच्चे पद धारण नहीं करेगा, अपना पद धारण नहीं करेगा। कौन, या तो वो मेरे प्यारे बच्चे कोई सदस्य हो या कोई भी अध्यक्ष हो, किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। उसकी तारीख से 3 वर्ष की अवधि दी गई है और अगर उनकी उम्र 70 वर्ष हो जाती है तो प्यारे बच्चे वो फिर निर्वाचन के लिए पात्रता नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर इसमें होगा, धारा 6 के अंतर्गत। धारा 6 यही कहती है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इनकी नियुक्ति की, अगर इनकी नियुक्ति की बात की जाए, पहले बात करेंगे धारा 3 की। धारा 3, धारा 3 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसमें है, ये आपके प्यारे बच्चे धारा 3 में है। फिर आता है कि उसके जब गठन किया है तो उसमें अध्यक्ष भी होंगे, सदस्य भी होंगे, तो इनकी नियुक्ति धारा 4 में, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, सदस्य और अन्य अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्यारे बच्चे आपकी धारा 4 में दी गई है। धारा 5 में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 की धारा 5 कहती है प्यारे बच्चे अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 5 में दिया गया है और धारा 6 में इनकी पदावधि दी गई है, ठीक है। आयोग के कृत्य किसमें है प्यारे बच्चे, धारा 12 में है। किसमें है, धारा 12 क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें, आयोग के कृत्य, धारा 12 में है आयोग के कृत्य। किस आयोग के कृत्य, मानवाधिकार आयोग के कृत्य है, ठीक है। जांच से संबंधित शक्तियां धारा 13, जांच से संबंधित शक्तियां, जांच से संबंधित शक्तियां आपकी धारा 13 में दी गई हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। धारा 17 में क्या है, शिकायतों की जांच, धारा 17 में है प्यारे बच्चे शिकायतों की जांच, शिकायतों की जांच, शिकायतों की जांच, धारा 17 में है प्यारे बच्चे आपकी शिकायतों की जांच, ठीक है। मान लीजिए यदि आयोग को जो है प्यारे बच्चे नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट कोई प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकता है, ठीक है। ये आपकी क्या है प्यारे बच्चे, शिकायतों की जांच है। मान लीजिए कि अगर जो है आयोग को अगर नियत समय के भीतर, जो दिया गया समय उसके भीतर अगर कोई जानकारी या रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो शिकायत के बारे में जो है प्यारे बच्चे कौन अधिकार, जो आयोग है वो स्वयं जानकारी ले सकता है, स्वयं जांच करेगा वो, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। तो मैं कहूं प्यारे बच्चे सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया, धारा 19, धारा 19 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, धारा 19 में सशस्त्र बल या सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया, सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया किसमें दी गई है प्यारे बच्चे, 19 में। यानी आयोग प्यारे बच्चे स्वयं प्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर किसी सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है आयोग, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। तो इसमें यही कहता है। राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन किसमें है, धारा 21 में, धारा 21
राज्य मानव अधिकार, ये राष्ट्रीय की बात हो रही है। राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन, राज्य मानव राज्य मानव राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन, आयोगों का गठन, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 21 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। और बात करूं मैं प्यारे बच्चे, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान किसमें है? आपका 32 में है। धारा 32 क्या दिया गया है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान, राज्य सरकार द्वारा अनुदान। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वैसे ये ऊपर नीचे कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर नीचे कर रखा है। 70 वर्ष होगा वैसे इसका राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चे, 3 वर्ष या 70 वर्ष, ये आपका राइट आंसर है। अगर इसको सही कर दूं, ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, इस तरीके से आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमा या परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो प्यारे बच्चे जो परिसीमन आयोग है वो कब गठित किया गया था प्यारे बच्चे? आपका 1952 में। ठीक है, 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो कितने आयोगों की बात करूं मैं, 2002 तक की अगर बात कर देता हूं प्यारे बच्चे। पहले की बात करूं, कौन सा प्यारे बच्चे? 1952। 1952 में कब प्यारे बच्चे? पहला जो है 1952 में परिसीमन आयोग, परिसीमन परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, और किसके अधीन? 1952 के अधीन, आयोग अधिनियम, आयोग अधिनियम। ठीक है, पहला कब प्यारे बच्चे? 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम किसकी अधीन प्यारे बच्चे? 1952 के अधीन, 1952 के अधीन। ठीक है, क्लियर है। दूसरे नंबर की बात करूं प्यारे बच्चे, ये हुआ था आपका 1963 में। 1963 में परिसीमन परिसीमन आयोग अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम। ठीक है प्यारे बच्चे, किसके अधीन? 1962 के अधीन, 1962 के अधीन। ठीक है, तीसरा प्यारे बच्चे कब हुआ था परिसीमन आयोग? ये हुआ था आपका 1972 में। तीसरा 1900 1972 में परिसीमन आयोग, 1972 में परिसीमन आयोग अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम किसके अधीन प्यारे बच्चे? 1972 के अधीन, 1972 के अधीन। और जो चौथा हुआ है वो प्यारे बच्चे कब किया गया था? 2002 में। 2002 में परिसीमन 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम कब प्यारे बच्चे? 2002 में। ठीक है, और किसके अधीन? 2002 के अधीन, 2002 के अधीन। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत में जो ऐसे परिसीमन आयोग की गठन प्यारे बच्चे 4 बार किया जा चुका है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसका अर्थ है कि उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग? तो प्यारे बच्चे किसका? ट्रेडमार्क उल्लंघन। ठीक है, क्लियर है, ट्रेडमार्क उल्लंघन। मैं बात करूं प्यारे बच्चे ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था प्यारे बच्चे? 1999 में। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, इसकी धारा 29 की, धारा 29। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, तो 29 में जो है ये दिया गया है आपका, धारा 29 में। ठीक है, अधिनियम की धारा 2, 4, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 30 है। इसमें प्यारे बच्चे पंजीकृत ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए कुछ प्रावधानों के संशोधन किए गए हैं। धारा 29 है, 2 है, धारा 4 है। इसमें जो है प्यारे बच्चे पंजीकृत, इसमें जो है प्यारे बच्चे पंजीकृत ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए, ट्रेडमार्क की रक्षा के लिए कुछ प्रावधानों को रखा गया है, कुछ प्रावधानों को रखा गया है। ठीक है, इसमें जो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चे, सबसे छोटी धारा इसमें है आपकी 3। आयकर अधिनियम किसकी प्यारे बच्चे? आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 की बात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले धारा लेंगे हम 3, धारा 3। धारा 3 क्या कहती है प्यारे बच्चे? कि पूर्व वर्ष की परिभाषा, पूर्व वर्ष की
पूर्व वर्ष की परिभाषा प्यारे बच्चे धारा 3 में दी गई है। फिर है आपकी प्यारे बच्चे धारा 4। धारा 4 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? आयकर का प्रभार। आयकर का प्रभार इसमें दिया गया है। अब बात करूंगा प्यारे बच्चे धारा 5 की। ठीक है, कुल आय की परिधि इसमें दी गई है। कुल आय की परिधि किसमें है? ये धारा 5 में। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे आपकी धारा 6। धारा 6 में प्यारे बच्चे क्या दिया गया? भारत में निवास। क्या दिया गया है? भारत में निवास। भारत में निवास जो है प्यारे बच्चे आपकी धारा 6 में दिया गया है। ठीक है, प्राप्त हुई समझी गई आय धारा 7 में है, और लिखा देता हूं। धारा 7 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? प्राप्त हुई समझी गई आय। प्राप्त हुई समझी गई आय आपकी प्यारे बच्चे धारा 7 में है। धारा 8 में आपका लाभांश आय है। धारा 8 में क्या है? लाभांश आय। लाभांश आय। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 8 में है लाभांश आय। तो यहां जो है आप अगर देखोगे, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, आय के शीर्ष किसमें दिए गए हैं? आय के शीर्ष धारा 14। आय के शीर्ष प्यारे बच्चे धारा 14 में दिए गए हैं। ठीक है, वेतन किसमें है? धारा 15 में है। धारा 15 किससे प्रभावित है प्यारे बच्चे? वेतन से। लेकिन वेतन कटौतियां किसमें है? जब वेतन मिला तो वेतन कटौतियां तो जरूर आनी है, तो वो धारा 16 में है। धारा 16 में क्या है प्यारे बच्चे? वेतन कटौतियां। वेतन कटौतियां आपका धारा 16 में दिया गया है। गृह संपत्ति से आय धारा 22 में है। धारा 22 में क्या दिया गया है? गृह संपत्ति से आय। गृह संपत्ति से आय, ये धारा 22 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां जो है इनको याद करते रहे धीरे धीरे, बहुत सारी धाराएं इनमें होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, धारा 4। ठीक है, अध्याय 2 में धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया है। किसको प्यारे बच्चे? परिभाषित किया गया है आयकर के शुल्क को, धारा 4। ठीक है, या आयकर का प्रभार भी बोल देते हैं, आयकर का शुल्क भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे? कैक्टस। कैक्टस जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये गूदेदार पादप होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? ये किस टाइप का है? गूदेदार पादप। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये कहां पाए जाते हैं प्यारे बच्चे? ये पौधे जो है कहां पाए जाते हैं? ये जो है अक्सर शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? ये कैक्टस की बात की जाए, ये शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है प्यारे बच्चे। कहां पे? शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? किसको प्यारे बच्चे? हम्पी को। हम्पी तो कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था प्यारे बच्चे? 1986 में। 1986 में किसको प्यारे बच्चे? हम्पी को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं प्यारे बच्चे 1983 की। एक सबसे मेन मुद्दा यहां आता है। 1983 में प्यारे बच्चे 4 साइट्स बनाई गई थी। किसकी बात कर रहे हैं? 1983 की। 1983, ठीक है। अब इस 1983 में मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले किसको? अजंता की गुफाएं। ठीक है, और प्यारे बच्चे एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, और एक है प्यारे बच्चे आगरा किला और ताजमहल। आगरा किला और प्यारे बच्चे ताजमहल, इनको जो है प्यारे बच्चे विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था 1983 में। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी? सूर्य मंदिर कोणार्क, 1984। 1984 की बात करूं प्यारे बच्चे, सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, और बात करूं मैं प्यारे बच्चे कि वो ना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कब? 1985 में। 1985 की बात करें, 1985
85 में जो है मेरे प्यारे बच्चे किसे विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया है? 1985 में दो को जोड़ा गया था, सॉरी तीन को। एक तो काजीरंगा राष्ट्र उद्यान, काजीरंगा राष्ट्र उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और प्यारे बच्चे और आपका एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना। 1985 में जो है मेरे प्यारे बच्चे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, आपका एक और है जंतर मंतर को 2010 में, 2010 में जंतर मंतर, 2010 में जंतर मंतर। प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे किसकी, अ, लाल किला 2007, लाल किला परिसर, लाल किला परिसर को प्यारे बच्चे 2007 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे? 1986, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसानों के लिए किस राज्य ने रायथू बंधु योजना शुरू की है? कौन सी रायथू बंधु योजना जो है मेरे प्यारे बच्चे वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये जो है आपका तेलंगाना, किसके द्वारा प्यारे बच्चे? तेलंगाना, तेलंगाना द्वारा। कौन सी योजना प्यारे बच्चे? रायथू, रायथू बंधु योजना। और कब की गई थी प्यारे बच्चे? ये योजना जो है 2018 में, 2018 में प्रारंभ। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे प्रत्येक फसल के मौसम की शुरुआत से पहले किसानों को जो है प्यारे बच्चे 10,000 रुपए की सहायता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, एक वर्ड, क्या कहता है? एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस जेड कमांड का शॉर्टकट क्या है? तो प्यारे बच्चे क्या बोला? कंट्रोल जेड यानी पिछली क्रिया को पूर्वत, पिछली क्रिया को पूर्वत करने। ठीक है, अंडू होता है ना, UNDU वाला, अंडू ये वाला। ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चे शॉर्टकट, शॉर्टकट, और क्या लिखूंगा प्यारे बच्चे में? कार्य। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे कंट्रोल जेड, CTRL, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य है मेरे प्यारे बच्चे? पिछली क्रिया को, पिछली क्रिया को, पिछली क्रिया को पूर्ववत, ठीक है, करना। पिछली क्रिया को पूर्ववत करना प्यारे बच्चे कंट्रोल जेड का कार्य है। कंट्रोल एस से क्या होगा प्यारे बच्चे? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, इससे क्या होगा प्यारे बच्चे? डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट को सेव करना। कंट्रोल प्लस एस। अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस एन, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करना या नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, नया डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की बात करूं मैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? डॉक्यूमेंट को बंद करना, डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट को बंद करना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका कंट्रोल प्लस जेड से प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? पिछली क्रिया को पूर्ववत करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, एक और बात कर लूं मैं, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 क्या होगा प्यारे बच्चे? प्रिंट पूर्वावलोकन देखना, प्रिंट पूर्वावलोकन, प्रिंट पूर्वावलोकन देखना, प्रिंट पूर्वावलोकन देखना, ये कंट्रोल प्लस F2 द्वारा किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी? कब की थी प्यारे बच्चे? 1779 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर प्यारे बच्चे, बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी 1979 में। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभ आरंभ किया है? किसने किया है प्यारे बच्चे? ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, किसके द्वारा प्यारे बच्चे? व्यापार, किसकी बात करेंगे हम? व्यापार, व्यापार क्या बोलते हैं उसको? अवसंरचना, व्यापार, व्यापार अवसंरचना, व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा।
उद्योग उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी पहली बैठक की बात करूं मैं, पहली बैठक कब की गई थी प्यारे बच्चे? 9 जून 2017। 9 जून 2017 को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? दिल्ली में है? किसमें प्यारे बच्चे? वो भी आपकी कौन सी वाली? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ठीक है, उत्तर पूर्व दिल्ली। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर पूर्व दिल्ली। तो उत्तर पूर्व दिल्ली की बात करें प्यारे बच्चे, क्या बात करूं मैं? उत्तर पूर्व दिल्ली की बात करें, उत्तर पूर्व दिल्ली क्या पूछा है? जनसंख्या घनत्व है कितना है प्यारे बच्चे? 36,155। ठीक है, सेंट्रल दिल्ली की बात करूं मैं, किसकी प्यारे बच्चे? सेंट्रल दिल्ली। अगर सेंट्रल दिल्ली की बात की जाएगी तो 27,730, 27,730। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे पूर्वी दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली की बात की जाएगी प्यारे बच्चे 27,132, 27,132। प्यारे बच्चे चेन्नई की बात की जाएगी, चेन्नई कितना है प्यारे बच्चे? 26,500, 26,553। कोलकाता की बात करें प्यारे बच्चे, कोलकाता की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे 24,306, 24,306 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जो है प्यारे बच्चे ये नापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो प्यारे बच्चे किया जाता है आपका आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। ठीक है, यानी डब्ल्यूपीआई किसके द्वारा प्यारे बच्चे संचालित किया जाता है? ये आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया गया? फर्स्ट शेड्यूल यानी पहली अनुसूची। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्यारे बच्चे हम सबसे पहले किसकी? पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। ठीक है, क्या दिया गया प्यारे बच्चे? राज्यों के नाम, राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा। ठीक है, राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कि शेड्यूल 1 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? आपकी पहली अनुसूची में राज्यों के नाम दिए गए और उनके क्षेत्रीय समितियां सीमा दी गई हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बात करूं मैं नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चे सातवीं अनुसूची। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची। ठीक है, क्या दिया गया प्यारे बच्चे? केंद्र तथा राज्य के मध्य, केंद्र तथा केंद्र तथा केंद्र तथा राज्य के मध्य, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे 11वीं अनुसूची, 11वीं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? पंचायत की शक्तियां। ठीक है, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। ठीक है, और जिम्मेदारियां। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? तीसरी अनुसूची जो है वो जो उम्मीदवार हैं उनकी शपथ और प्रतिज्ञान, उम्मीदवारों की उम्मीदवारों की शपथ, उम्मीदवारों की शपथ और प्रतिज्ञान किसमें दिया गया प्यारे बच्चे? आपके तीसरी अनुसूची में दिया गया है। आठवीं अनुसूची की बात करूं प्यारे बच्चे, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में आपकी प्यारे बच्चे भाषाएं दी गई हैं। कौन सी भाषाएं दी गई हैं? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं। और प्यारे बच्चे कुल भाषाएं कितनी है? उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पहला शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाला कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है?
ठीक है, जो पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने का अधिकार मेरे प्यारे बच्चे वो किसके पास होता है, इसमें ये पूछा गया है। वो होता है मेरे प्यारे बच्चे आपका केवल भारत की संसद के पास। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्यारे बच्चे, अनुच्छेद आपका 33 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, तो वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 131। ठीक है, 131। क्लियर प्यारे बच्चे, मैं बात करूंगा आपका अनुच्छेद, सबसे पहले क्या बात करते हैं प्यारे बच्चे कि अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 131 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 133, अनुच्छेद अनुच्छेद 133 ऑप्शन नंबर आपका बी है, सीक्वेंस से लिखवा देता हूं। ठीक है, अनुच्छेद 133 प्यारे बच्चे उच्च न्यायालयों से, ठीक है, उच्च न्यायालयों की अपीलीय अधिकार, ठीक है, उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की या उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अपीलीय अधिकारिता किसमें दिया गया प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 133 में। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे आपका 137, अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। ठीक है, ये आपका 137 में दिया गया है। अब आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि की सभी न्यायालयों पर, सभी सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, आबद्ध कर होना किसमें प्यारे बच्चे, ये आपका 141 में दिया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था प्यारे बच्चे, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। 9वीं अनुसूची को जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें भू सुधार और जमींदारी प्रणाली इसमें दी गई है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, 9वीं 9वीं अनुसूची। ठीक है प्यारे बच्चे, 9वीं अनुसूची में जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली इसमें प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं आपको अनुसूचियां। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, 5वीं अनुसूची में जो है क्या दिया गया प्यारे बच्चे, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध दिया गया है। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे क्लास आपकी खत्म हो जाती है। आपको जो है पीडीएफ नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ नोट्स आप पीडीएफ नोट्स ना बनाएं, खुद से ना बनाएं। ठीक है, डाउनलोड कर लें, किससे प्यारे बच्चे, टेलीग्राम से, टेलीग्राम से करें। और इसकी लिंक जो है कहाँ मिलेगी आपको, इसकी लिंक प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी होगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी, दोनों जगह आपको जो इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तब एज फंडा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी स्टडी बहुत बढ़िया से करते रहिए।